आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सोन हलवे की रेसिपी। सोन हलवा हम सभी का फेवरेट होता है। मुझे सोन हलवा बनाना नहीं आता था। मैंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो को देख के मैंने फॉलो किया। पहले जो आपको हलवा दिखाया था वो सही वाला था। ये दूसरे नंबर पे आपको हलवा दिखा रही हूँ, ये वो खराब वाला हलवा है जो मैंने वीडियो को फॉलो करके बनाया था। अक्सर आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जो बज़ाहिर चीज देखने में बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको फॉलो करके बनाते हैं तो वो कुछ ये वाला हाल होता है। मैंने भी इस हलवे को बनाया, लेकिन बनाने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। घर वालों की तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा घर में कि जनाब इसको एज इट इज ही लगा दो, अपलोड कर दो, तो किसी को क्या पता चलेगा, देखने में शक्ल तो ठीक है, सूरत तो अच्छी है ना, सीरत नहीं भी अच्छी तो। लेकिन अब्बू ने कहा कि नहीं जी, ये तो बहुत ज्यादा बेईमानी की बात है कि अगर कोई तुम्हारी वीडियो देख के कोई रेसिपी अगर फॉलो करता है और उसकी भी रेसिपी ऐसे ही खराब हो और मैंने यूट्यूब पे कमेंट कर देना है तो कि इसकी रेसिपी को कोई भी फॉलो ना करे। तो अब्बू की धमकी से मैं अच्छी खासी डर गई। तो मैंने कहा कि चलो नादिया आप खुद अपना तजर्बा लगाओ और इसको करो ठीक। ये 1 लीटर दूध से बनाया, बगैर अंगूरी और बगैर ग्लूकोज के। बहुत ही जबरदस्त है। बहुत सारे ऐसे राज है जो मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगी जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलें जनाब इस मजेदार किस्म की रेसिपी को और साथ मेरे साथ होने वाले तजर्बे को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। Stay inspired, stay healthy. रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल बेसिक से हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है दूध। आपको इसके लिए रॉ मिल्क या जिसे कच्चा दूध कहते हैं, जो बगैर उबला हुआ होता है, बिल्कुल ताजा दूध आपने इसके लिए वो इस्तेमाल करना है। 1 लीटर आप दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध को आपने इस तरह से पकने के लिए रख देना है और अब ये इसी में ही बॉयल होगा। आंच आपने इसमें थ्रू आउट ही मीडियम रखनी है, ना तेज होनी चाहिए ना आहिस्ता होनी चाहिए। अब यहाँ पे दूध उबल चुका हुआ है और मैं साथ साथ इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि ये उबल के बाहर ना गिरे। इसकी अपनी जो क्रीम है वो इस दूध के अंदर ही मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। साथ ही मैंने 3 अदद सब्ज इलायची डाल दी। आप 3 डाल दें या 7, जो भी आपको जितनी भी इसकी खुशबू पसंद है आप इसमें डाल दें। साथ साथ आप इसमें चम्मच चलाते जाएं ताकि ये गाढ़ा होता जाए। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा इसका पानी खुश्क होता जाएगा और साथ साथ ये गाढ़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लीमू का रस लिया है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून भर के। ताज़ा लीमू का जूस है वो मैंने इसके अंदर डाला है ताकि ये दूध अच्छे से फट जाए, इसके अंदर पनीर बन जाए। अब आप ये देखें कि किस तरह से ये दूध अलग हो चुका हुआ है, पानी अलग और पनीर अलग हो चुका हुआ है और ये बेहतरीन सा दूध अब यहाँ पे ये फट चुका हुआ है। अब हम इसको पकाते जाएंगे। अच्छा, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप खराब दूध ही ले लें जो ऑलरेडी फटा हुआ होगा, तो वो खट्टा क्योंकि होता है, तो इस हलवे के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी भी बहुत सारी स्वीट डिशेस बन सकती हैं। मैंने पहले अपने चैनल पे उस दूध से गाजर के हलवे की रेसिपी अपलोड की हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा बना था। और भी बहुत सारी डिशेस बन सकती हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए आपने बतौर खास जो दूध इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए जिसे रॉ मिल्क कहते हैं। और फिर आपने इसको साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है। चम्मच ज्यादा तेज नहीं चलाना, आपने बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाना है क्योंकि पनीर का दाना टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर अंगूरी नहीं डाली हुई। तो बेसिक इसका जो दाना है वही इसका टेक्सचर आपको दिखाएगा कि ये सोन हलवे की तरह से लुक है। अंगूरी बेसिकली क्या होती है, गंदम को धूप में रख पानी में डाल के उसकी कोंपलें आने लग जाती हैं गंदम के ऊपर, तो वो चीज सुखा के तो फिर ग्राइंड करके उसे अंगूरी बोला जाता है। तो मैंने अंगूरी तो नहीं इस्तेमाल की, उसकी जगह जो मैंने चीज इस्तेमाल की वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप तकरीबन 200 ग्राम
मैंने यहाँ पे आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है जो घर में आम हम इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन आटा। और इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोको पाउडर से फ्लेवर भी अच्छा बनता है और साथ में कलर भी इसमें आ जाएगा। और अब पानी डाल के मैं इसको एक घोल सा बना लूंगी और ये जो पेस्ट है ये मैं इस्तेमाल करूंगी हलवे के अंदर। पनीर और पानी पक के थोड़ा सा रह गया हुआ है, तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी जो मैंने आटे का मिक्सचर बनाया है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और साथ साथ चम्मच नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर गुठली बन जाएगी। आपने इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं बनने देनी। चम्मच आप हिलाते जाएं साथ साथ, और साथ साथ आप इसके अंदर लिक्विड को डालते जाएं। अब थोड़ा सा सब्र आजमा काम शुरू हो चुका हुआ है। अब आपने आंच धीमी कर देनी है और इसमें बस आपने स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से, इसमें आपने हाथ अपना रोकना नहीं है, मिक्स करते रहना है आपने इसको। और तेजी से भी नहीं करना, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं करना। इससे क्या होगा कि पनीर के दाने टूट जाएंगे। लेकिन अब आप ये देखें कि इस तरह से लगातार चम्मच चलाने से पनीर के दाने अलग अलग आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। अब ये पकता रहेगा और ये अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाएगा। जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी जब ये लेसदार हो जाएगा तो बस ये तैयार है, लेकिन वो चीज जो उन्होंने बताई थी वो गलत थी। उसी चीज को मैंने किस तरह से ठीक किया है वो मैं आपको अभी फिलहाल तो वैसे दिखा रही हूँ, बाद में आपको बताऊंगी। जितना मैंने आटा डाला था उतनी ही मैंने चीनी डाली है। ये भी 200 ग्राम है, 1 कप चीनी है। चीनी आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 200 ग्राम बहुत ही लाइट मीठा होगा इसके अंदर, इसलिए आप इसके अंदर चीनी अगर और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब बस इसके अंदर आप चम्मच चलाते जाएं। आंच का खास ध्यान रखिएगा, अगर आपने आंच तेज की तो नीचे से जलने का खतरा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउन फूड कलर लिक्विड फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे इसका बड़ा अच्छा सा, जैसे शॉप्स में, बेकरीज में या मिठाई की दुकानों में आपको जो सोन हलवे का कलर नजर आता है, बिल्कुल वैसे ही ये बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी डाल के तो मैं अब इसको थोड़ी देर पका लूंगी। एग्जैक्टली ये वैसी कंसिस्टेंसी है जैसी मैंने वीडियो देखी थी, उसके मुताबिक मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने लुक दिखाई थी। मैं नाम तो नहीं मेंशन करूंगी चैनल का, अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब भी आप लोगों को कोई रेसिपी बताएं तो बराए मेहरबानी पूरी बताया करें। समटाइम आपकी वजह से लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है अगर आप एक गलत चीज की रेसिपी बता रहे हो या बीच में से कुछ स्टेप्स आप हाइड कर दे तो। अब ये हलवा बिल्कुल देखें कि ये किनारे छोड़ है, ये मैं चम्मच आपको इसीलिए चला के दिखा रही हूँ। हलवे के लिए जो डिश मैंने तैयार की थी, इससे सबसे पहले मैंने ग्रीस किया था, उसके बाद मैंने इसमें हलवा डाला और फिर इसको तकरीबन 1 घंटा ठंडा करना है, ताकि ठंडा होने के बाद फिर हम इसके पीसेस कट कर सकें। जितना भी मेरे पास ड्राई फ्रूट था वो उस टाइम मैंने इसके ऊपर डाल दिया। बादाम थे, अखरोट था, मेवा है 2 तरह का, और साथ में थोड़ा सा इसमें काजू भी है। ऊपर से थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से प्रेस कर दें ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। एक घंटे के बाद जब मैंने निकाल के देखा तो उसकी मैंने लुक आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी। घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया, अब्बू ने सख्त बुरा मनाया। फिर मैंने उस हलवे को दोबारा डाला कढ़ाई के अंदर और अब मैंने थोड़ा सा और देसी घी डाला है और अब मैं इसको भूनना शुरू हो रही हूँ। आपको नजर आ रहा है कि आटा अलग हो रहा है और पनीर अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि ये भी तैयार नहीं है। अब बस इसको हमने पकाना शुरू कर दिया। एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद ये देखें हलवे की ये लुक हो गई है। भूनने के अच्छी तरह से भुनाई होने के बाद इसने घी सारे का सारा जितना भी इसके अंदर था इसने सारे का सारा निकाल दिया। वो मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया था। बाद में वो पराठे पे अगर आप इस्तेमाल करें तो बड़ा ही मजेदार पराठे का फ्लेवर आएगा। ये देखें, अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। अब इसकी जो चीड़ जिसे बोलते हैं
जैसे मुल्तानी सोन हलवे की होती है, एग्जैक्टली ये वैसे ही हलवा तैयार हो गया था। देख के खुशी हो रही थी। पहले मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन जब ये इस तरह से मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया कि चलो इसको एक दफा घी डाल के भून के देखते हैं, शायद ये ठीक हो जाए, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बन गया जिस तरह से मार्केट से या आप मुल्तानी सोन हलवा खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फिर ड्राई फ्रूट तो सारे मेरे अंदर ही मिक्स हो गए थे, कुछ बादाम पड़े थे वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर दिए और फिर मैंने इसको नाइफ की मदद से काट के अब आपको दिखाती हूँ। अब आपको इसकी जो इसके अंदर चीड़ है, जो इसके अंदर आपको हार्डनेस है, वो उससे आइडिया हो रहा होगा कि ये अब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बन चुका हुआ है जिस तरह से मुल्तानी सोन हलवा होता है। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ बनाने की थोड़ी सी मेहनत है और ट्रिक है जो मैंने आज आपको गाइड कर दिया। ये देखें एग्जैक्टली ऐसे ही बना है जिस तरह से मार्केट से आप बाय करते हो तो आपको मिलता है। बल्कि मेरा तो ख्याल है ये मार्केट वाले हलवे से ज्यादा मजेदार है, क्योंकि ये आपने खुद घर में बनाया है, ऑर्गेनिक है, साफ सुथरा है और आप इसे यानी 1 किलो दूध से आप 1 किलो सोन हलवा बेहतरीन सा तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, आप चाख के बताएं कि आप सही है। एक पीस उठा लें। अब बताएं। वाओ, बहुत मजेदार है। आप तो नहीं YouTube पे बताएं, कमेंट करेंगे कि ये गलत रेसिपी थी? नहीं है, ठीक है, ठीक ही होंगी। बस ठीक। हाँ जी, तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच गई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी वीडियोस को जरूर देखा करें। शॉर्ट वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस पे कम व्यूज होते हैं। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरी फैमिली सीक्रेट्स हैं, मेरी अपनी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को वॉच किया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। टिल देन टेक केयर, बाय।